Good morning students. Today we will start chapter 8 quadrilaterals. आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे quadrilaterals. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको के साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगी. इस चैप्टर में हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल जैसे गिवन है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा, उसे हमें प्रूव करना होगा. टू प्रूव में पैरेललोग्राम नंबर 1, नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 rhombus एंड नंबर 4 स्क्वायर. ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी. ये डायगोनल्स गिवन है ए सी एंड बी. अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा. नंबर 1 की ए या तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. या तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, या two pairs of opposite sides are equal, या two pairs of opposite sides are parallel. ठीक है. अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो या तो मुझे एक ही पेयर को इक्वल भी करना पड़ेगा और पैरेलल भी करना पड़ेगा. ठीक है. या फिर दोनों पेयर को या तो मैं इक्वल कर दूं या दोनों पेयर को मैं क्या कर दूं, पैरेलल. अगर मैं एक पेयर करती हूँ तो उसको मुझे इक्वल भी करना है और पैरेलल भी करना है. और अगर मैं दो पेयर लेती हूँ, अगर मैं सिर्फ इक्वल करती हूँ तो दोनों पेयर्स को इक्वल करना पड़ेगा. अगर मैं पैरेलल करती हूँ तो दोनों पेयर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा. अब ये तो हमने कर लिया कि हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज इक्वल करनी है. अब सेकंड चीज क्या आती है कि अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे. तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ऑपोजिट ट्राइंगल, या तो हम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD लेंगे. कौन से ट्राइंगल, ऑपोजिट. और इधर से ऑपोजिट क्या बनते हैं, एंगल AOD एंड ट्राइंगल COB. ठीक है. या तो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड COD, या फिर AOD एंड COB. ये दो ट्राइंगल्स लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. ट्राइंगल कॉम्बिनेट करेंगे और हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे. अब अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल. तो फर्स्ट प्रूव इट पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. देन इन पैरेललोग्राम प्रूव वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. फिर आप पैरेललोग्राम में प्रूव करोगे कि एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है. क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क किसका होता है, क्या डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में. पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, रेक्टेंगल की भी इक्वल साइड ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है. रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. और उसके बाद जो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, बट पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता. ठीक है. अब पहले आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करोगे टू ऑपोजिट ट्राइंगल लेकर. अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, टू ट्राइंगल्स with common base. With common base. जैसे हम ट्राइंगल लेंगे ABC, ट्राइंगल ABC. तो यहां से BE
AD। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ट्राइंगल BAD। ठीक है। या और कौन से ट्राइंगल हम लिख सकते हैं? अगर हम इसको बेस बनाते हैं, DCB, ट्राइंगल DCB। DCB लेंगे तो CDA, ट्राइंगल CDA। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्राइंगल लेंगे। अगर हम AD को बेस लेते हैं तो उस हिसाब से हम लोग ट्राइंगल लेंगे। इसमें हम दो ट्राइंगल लेंगे, टू बिग ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। तो हमारा ये क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। अब रोम्बस के लिए फर्स्ट प्रूव इट पैरेललोग्राम। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करना है तब सबसे पहले आप इसको क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए वही आप ऑपोजिट ट्राइंगल लोगे। कौन से ट्राइंगल लोगे? ऑपोजिट। उसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना है? इसको रोम्बस। तो इन पैरेललोग्राम if adjacent sides are equal, then it becomes rhombus। अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाता है? आपका रोम्बस बन जाता है। तो अब एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए आप क्या लोगे? टू स्मॉल एडजेसेंट ट्राइंगल्स। जैसे आपने ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल AOB एंड COB। ये तो, या फिर ट्राइंगल COB एंड DOC या फिर ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOA। ठीक है, इस तरह से आप छोटे वाली एडजेसेंट ट्राइंगल होगी, साथ साथ वाली 1 2 1 and 2 2 and 3 3 and 4 4 and 1। तो ये सात वाली ट्राइंगल्स आपको लेनी पड़ेगी। अब हम अगर हमको स्क्वायर प्रूफ करना है तो वही फर्स्ट प्रूव इट पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। देन प्रूव इट रोम्बस। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। और देन इन रोम्बस प्रूव वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। फिर रोम्बस में हम एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्क्वायर बन जाएगा। अब रोम्बस में 90 डिग्री का ट्राइंगल एंगल प्रूफ करने के लिए हम लेंगे सेम ट्राइंगल्स एज इन रेक्टेंगल। वही सेम ट्राइंगल लेंगे जो हमने रेक्टेंगल में ली थी। मैं आपको दोबारा से ये एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, जो सेकंड चैप्टर हम क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं
तो इस चैप्टर में हमें क्वाड्रिलेटरल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ सकता है, रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ सकता है, रोम्बस प्रूव करना पड़ सकता है और स्क्वायर प्रूव करना पड़ सकता है। तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो वन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। या टू पेयर्स को या तो इक्वल प्रूव कर दीजिए या फिर पैरेलल प्रूव कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, हम लेते हैं ऑपोजिट स्मॉल ट्राइंगल। ऑपोजिट स्मॉल ट्राइंगल जैसे 1 and 3, ट्राइंगल 1 and 3 और ट्राइंगल 2 and ट्राइंगल 4। तो ये हमारा पैरेललोग्राम। हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमारे पास जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल लिख लेंगे, सीपीसीटी से साइड ऑपोजिट साइड इक्वल निकल आएंगी, तो हमारा ये क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट है कि हमें क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें कौन सी ट्राइंगल्स लेनी होंगी, 2 बिग ट्राइंगल्स लेनी होंगी जिनका एक कॉमन बेस बन जाए या एक कॉमन साइड जिसमें आ जाए। उसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने से हमारी ऑपोजिट साइड आ जाएंगी इक्वल और पैरेलल। उसके बाद पैरेललोग्राम में अगर हम एडजेसेंट साइड इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। एडजेसेंट साइड को इक्वल करने के लिए हम 2 स्मॉल ट्राइंगल्स लेंगे लेकिन जो साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे ट्राइंगल 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1। देन स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। फर्स्ट पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल, रोम्बस, और फिर उसके बाद हम रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल प्रूव करेंगे, तो रोम्बस हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम सेम ट्राइंगल्स लेंगे जो हमने किस में ली थी, रेक्टेंगल में ली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशो 3, रेशो 5, रेशो 9, रेशो 30। फाइंड all the angles of quadrilateral. Let first angle of quadrilateral (3x), second angle of quadrilateral 5x, third angle of quadrilateral 9x और fourth angle of quadrilateral 13x। 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 30x is equal to 360, x is equal to 360 by में 30, 12 डिग्री। फर्स्ट एंगल 3 into 12, 36 डिग्री। सेकेंड एंगल 5 into 12, 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9 into 12, 108 डिग्री। और फोर्थ एंगल 13 into 12, 156 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आपको 4 एंगल्स की रेशियो दी हुई थी, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। तो हमने रेशियो में x फाइंड लेट कर और ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बहुत आराम से हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर लिखते जाएंगे क्या करना है।
द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें क्या गिवन है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें पैरेललोग्राम गिवन है। सबसे मैंने पैरेललोग्राम बना लिया और हमें इसे क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। गिवन ABCD is a parallelogram। दूसरी चीज को क्या कह रहा है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। तो AC इक्वल टू BD। टू प्रूव हमें करना है देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। हमें ये क्या शो करना है? रेक्टेंगल। टू प्रूव ABCD is a rectangle। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने अभी अभी आपको बताया है, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। अब हमें इसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी हमें पैरेललोग्राम गिवन है। और उसके बाद हम टू बिग ट्राइंगल लेते हैं विद कॉमन बेस, जिनका बेस क्या होता है? कॉमन। तो मैंने ट्राइंगल लिया। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। कौन सा ट्राइंगल लिया? ABC और फिर BAD। क्या क्या इक्वल है? हमें सबसे पहले AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। उसके बाद AB इक्वल टू BA कॉमन। और जो तीसरी चीज इक्वल होगी वो हमारी पैरेललोग्राम से इक्वल आएगी। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड में हमारी यहां बनी BC इक्वल टू AD। BC इक्वल टू AD। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD कौन से क्राइटेरिया से? SSS से। सो आपका ABC में आपका एंगल C बना और BAD में आपका एंगल A बना। ये B और ये A। सो एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें एंगल कितने डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा? 90 डिग्री का। B और A एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं CPCD से। बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल है ये? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। 8th क्लास में हम लोगों ने किया था, जब हमने प्रॉपर्टीज की थी पैरेललोग्राम की, तो हमने ये प्रॉपर्टी ये भी की थी कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू A। B को हटा के हमने क्या लिख दिया? A। टू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय में 2 90 डिग्री। तो इन पैरेललोग्राम वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें पैरेललोग्राम गिवन था। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें टू बिग ट्राइंगल्स दी और एक बेस हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। उसके बाद ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, उससे एंगल B और A हमारे इक्वल आ गए और A प्लस B हमारे 180 डिग्री है एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। और फिर पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। देखो, अगर आपको जो शुरू में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो बताया गया था कि आप ये ट्राइंगल लोगे, ये ट्राइंगल लोगे, तो अगर आप उसको माइंड में रखोगे तो आपको ये सम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अभी हमने सीधा, मुझे ये माइंड में था
कि ट्राइंगल रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मुझे 2 बिग ट्राइंगल्स लेनी है। मैंने फटाफट 2 बिग ट्राइंगल्स ले लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर, अब हमें क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटर, bisect each other at right angle, then it is a rhombus. हमें गिवन है ABCD is a quadrilateral. उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहा है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD एट राइट एंगल। राइट एंगल पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 equal to 3 equal to 4 is equal to 90 degree. Then prove it is a rhombus. तो prove हमें क्या करना है, ABCD is a rhombus. ABCD को हमें rhombus prove करना है, ठीक है बेटा। तो अब rhombus prove करने के लिए अब हम वही याद करते हैं जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था कि रोम्बस को प्रूफ करने के लिए पहले हमें क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम 2 छोटी ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेंगे। तो हमने 2 छोटी ऑपोजिट ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, AOB ले ली और COB ले ली। AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब हमें गिवन है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB, इससे SA SC। सो AB इक्वल टू CD, CP CT और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी CP CT। लेकिन 5 और 6 सब हमें कौन से एंगल्स नजर आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल, बट दीज आर alternate interior angles. So AB parallel CD और AB इक्वल टू CD ये हम प्रूव कर चुके हैं यहां पर। सिंस one pair of opposite sides is equal and parallel, so ABCD is parallelogram. रोम्बस प्रूफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर दिया, 2 ऑपोजिट छोटी ट्राइंगल्स ली। अब हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए 2 एडजेसेंट ट्राइंगल लेनी है, स्मॉल वाली। तो मैं 2 एडजेसेंट ट्राइंगल लेती हूँ। इन ट्राइंगल AOB and triangle COB, AO equal to OC given, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ये भी गिवन है, और OB इक्वल टू OB कॉमन। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB SASC, कौन सी क्राइटेरिया से हुई, SASC। सो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू
CB. In parallelogram, adjacent sides are equal. So ABCD is rhombus. तो ABCD आपका क्या बन गया? रॉम्बस. एडजेसेंट साइड इक्वल थी तो ये हमारा रॉम्बस बन गया. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 3 ही सम्स करवा रही हूँ और मैं ये चाहूँगी कि आप इन सम्स के लिए पहले वीडियो को अच्छी तरह देखें और सम्स को समझें और उसके बाद ये सम्स अपने आप ट्राई करें. सबसे पहले जो आपको बहुत केयरफुली करना है, जो आपको स्टार्टिंग पे पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस ट्राइंगल को आप लोगे और किस तरह से प्रूव करोगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे.